डिज़ाइनर कुर्ती की फ़िटिंग कैसे करते हैं, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ कुर्ती का एक बिल्कुल न्यू डिज़ाइन। और साथ ही हम सीखेंगे इस नेक लाइन की परफेक्ट कटिंग एंड स्टिचिंग। तो आइए इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम चिप्स बुकरम को डबल फोल्ड करते हुए मेजरमेंट ले लेंगे और उसके बाद हम ले लेंगे एक बोतल का एक्स्ट्रा ढक्कन और उसका सेंटर बना लेंगे। सेंटर में हमने बिल्कुल रखते हुए अपनी लाइन के इस तरह से स्केच करते जाना है और सर्कल बना लेने हैं। इस तरीके से हमने एक सर्कल के पास ही दूसरा सर्कल बना लेना है। एक दूसरे के ऊपर ना आए हमारे सर्कल, बिल्कुल पास पास होने चाहिए। ये गला बहुत ही प्यारा है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। कटिंग का भी मैं आपके पास आसान तरीका लेकर आई हूँ। अब हमने एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है 1/2 इंच के फासले पर। ये देखें सर्कल से जो इसका गैप है या फासला है वो 1/2 इंच का है और सेम यही गैप हमने नीचे वाली लाइन ड्रॉ करते हुए रखना है। अब हमने कटिंग कर लेना है दोनों नीचे वाली और ऊपर वाली लाइंस के ऊपर और उसके बाद ये नेक हाथ में इस तरीके से पकड़ते हुए हम कटिंग कर लेंगे बिल्कुल लाइंस के ऊपर और गुलायों के ऊपर ही कटिंग करनी है। ध्यान रहे कि कॉर्नर हमारे अच्छे से कटिंग हो और गुलायां भी फिनिशिंग के साथ बने। अगर आप लाइंस के ऊपर कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका गला कट जाएगा। गलों की कटिंग के बाद हमारे पास 2 पार्ट्स आएंगे। जो बड़े वाला पार्ट है उसको हम इस तरीके से शर्ट के ऊपर ही पेस्ट कर लेंगे और नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई चला लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा खुला और चौड़ा होना चाहिए। सिलाई लगाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल गुलायों में और बुकरम के साथ साथ सिलाई होनी चाहिए। उसके बाद अंदर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद हमने डीप कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाते हुए भी इस बात का ध्यान रखें कि आपके कट इतने पास पास होने चाहिए जितनी सिलाई मशीन की सिलाई लगी हुई है। और उसके बाद नेक लाइन के एक्स्ट्रा फैब्रिक को पलटते हुए इस तरह से सीधा कर लें और कॉर्नर्स को किसी पिन की मदद से या फिर नोकदार चीज़ की मदद से बाहर की तरफ निकाल लें। और जो छोटे वाला गला निकला था अंदर से उसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है और इस साइड की तरफ जिस तरफ गुलायां हैं हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद रफ़ कपड़े को कटिंग करते हुए यहाँ पर भी हम डीप कट लगाएंगे। हमारे कट्स इतने डीप होने चाहिए कि हमें लगे कि सिलाई अभी कटी लेकिन सिलाई नहीं कटिंग होनी चाहिए। अब हमने इसको सीधा करने के बाद इसकी नोकें निकालनी हैं और थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई के लिए रफ़ कपड़ा कटिंग कर लिया है। रफ़ कपड़ा कटिंग करने के बाद हमने सारी गुलायों में कट्स लगा लेने हैं और फैब्रिक को हमने इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए प्रेस कर लेना है ऊपर वाले फैब्रिक को, जबकि नीचे वाले फैब्रिक को हम हाथों की मदद से सिलाई मशीन पर ही इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाएंगे। ढीले हाथ की मदद से हमने फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है और फुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। अब हम ले लेंगे पर्ल्स और इनको कर लेंगे अटैच सुई धागे की मदद से कॉर्नर मिलाते हुए नेक लाइन का। ये मोती आपने अच्छे से अटैच करने हैं, ढीले ढाले नहीं होने चाहिए और मज़बूती के साथ लगाने हैं। सारे पर्ल्स लगाने के बाद हमारे पास नेक लाइन की ये बड़ी ही खूबसूरत लुक आ गई है। बहुत ही अच्छा ये नेक लाइन बन चुका है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, आसानी के साथ हमारा ये नेक लाइन बना है। देखने में जितना टफ़ लगता है बनाने में उतना ही इजी बना है। अब हम ले लेंगे अपनी स्लीव्स के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक और इस तरीके से हमने तिरछी पिंटिक्स डालनी है। स्लीव्स का बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन बनने जा रहा है, आपको यकीनन पसंद आएगा। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है अगर अच्छे से हर पार्ट सीखना है तो। हमारी इन पिंटिक्स के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं है, बिल्कुल क्लोज लगी हुई हैं। सारे फैब्रिक पर हमने पिंटिक्स डाल दी हैं। तिरछी पिंटिक्स डालें तो इस तरह से फैब्रिक भी तिरछा हो जाता है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है।
ये जो रफ़ कपड़ा बना है इसको हम कटिंग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने पर ये थोड़ा सा खुल जाता है और सीधा हो जाता है। मज़ीद हम कैंची की मदद से बराबर करने के बाद यहाँ पर सेंटर में 2 से 3 इंच का एक कट बना देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक पर भी सेम इसी साइज़ का कट बना लेना है। सेम साइज़ के फैब्रिक हमने लिए हैं। अब हम डोरी ले लेंगे, इस तरीके से उसको कटिंग करके यहाँ पर रख लेंगे और मशीन की मदद से एक सिंपल सी सिलाई चला लेंगे। ऊपर कॉर्नर पर एक कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हमने इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है। स्लीव के साथ सिंपल अब अटैच कर लेना है। हमारा बैक गला भी तैयार हो चुका है। फ्रंट नेक लाइन के साथ ही पैनल्स पर हमने इस तरीके से लेस अटैच कर दी है। अगर आप चाहें तो जॉइंट लेस भी लगा सकते हैं, जबकि साइड फिटिंग पर हमने इस तरीके से बूट पाइपिंग करनी है। कुर्ती का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनेगा। इस बूट पाइपिंग को हम चारों तरफ से कर लेंगे, लेकिन इस तरह की पाइपिंग करने से पहले आप फिटिंग का साइज करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लें। इस तरह की पाइपिंग करने के लिए हमें तकरीबन 2 इंच के साइज़ की चौड़ी पट्टियाँ चाहिए होंगी और उनको इस तरीके से उल्टा रखते हुए हमने बिल्कुल एक सिंपल सी सिलाई चला लेनी है। सिंपल सी सिलाई लगाने के बाद हमने इनको इस तरीके से पकड़ते हुए जिस साइज़ की हमने पाइपिंग करनी होगी उसी साइज़ पर रखते हुए इसी पट्टी के ऊपर हमने एक सिलाई लगा लेनी है। मैंने एक पैर की सिलाई लगाई है, थोड़ी सी एक आध पॉइंट ज़्यादा ही है क्योंकि मुझे नॉर्मल साइज़ की पट्टी पाइपिंग चाहिए। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। तो व्यूअर्स, हमारी पाइपिंग हो चुकी है। अब हमने इसको इस तरीके से प्रेस कर लेना है फोल्ड करते हुए और तकरीबन 3 इंच की पट्टी लेते हुए हमने इस तरीके से ऊपर से फोल्ड करने के बाद स्टिच कर लेनी है। और साइड फिटिंग के लिए हमने इस पट्टी को सिलाई की मदद से अटैच कर लेना है। ये सिलाई हमने बिल्कुल यहाँ से ही स्टार्ट करनी है जहाँ तक हमारी फिटिंग होती है। साइड चौक की मदद से पट्टी को आप मेजर कर लें नाप की मदद से। ये देखिए व्यूअर्स, किस तरह से हमारे चॉक्स तैयार हो चुके हैं बहुत अच्छे और फिनिशिंग के साथ। ये लुक आई है हमारे पास साइड फिटिंग की और स्लीव्स भी अटैच हो चुके हैं शर्ट के साथ साथ ही। कुर्ती का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर आपने वीडियो फुल वॉच की है और मेरे चैनल पर न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के दामन और नेक लाइन के डिज़ाइनिंग अगर आप सीखना चाहें तो। ओके, अल्लाह हाफिज़।